गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भैया बहनों। जिस प्रकार से आपने पूर्व में सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं को 9 और 10 का अध्ययन किया, उसी क्रम में आज हम आपको 6, 7, 8 के लिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आए हैं, जिसका आप सुगमता पूर्वक तथा सरलता के साथ अध्ययन करेंगे। आज हम आपको सबसे पहले व्याकरण तथा व्याकरण के अंतर्गत स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में वर्णन कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का अर्थ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से, लिपिबद्ध तरीके से, लिखित रूप से, मौखिक रूप से तथा भाषा के द्वारा। यथार्थ रूप में हम कह सकते हैं कि जिस के माध्यम से हमें लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाए, वही व्याकरण कहलाता है, वह किसी भी भाषा के अंतर्गत हो। हिंदी व्याकरण को प्रत्येक भाषा में वर्णों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा को अगर हम अध्ययन करें, उसमें मूल रूप से वर्णों की बात आती है। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल मिलाकर 52 बताई गई है, जिसमें से स्वर तथा व्यंजन और कुछ अन्य स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर बताया जाता है। अब सबसे पहले समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं तथा स्वरों की संख्या कितनी है। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप में बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, मात्राओं के लिए किया जाता है, उसी को हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या मूल रूप से 13 बताई गई है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, हास्य स्वर तथा दीर्घ स्वर। तथा अगर हम बात करें व्यंजन की, तो जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्वर की सहायता से बिना हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को अभिव्यक्त पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को 36 संख्या बताई गई, यानी व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 36 है, जिनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है जिसमें स्पर्श किया जा सकता है, यानी जिह्वा का स्पर्श होता है, का, खा, गा, घा, ऐसे करके जिह्वा का स्पर्श, जिह्वा इधर उधर डोलती है, घूमती है, स्पर्श करते हैं, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से या तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतः स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो आंतरिक क्रियाओं पर देते हैं, जैसे या, रा, ला, या, यानी उसका जो स्वर उत्पन्न हो रहा है वह आंतरिक अंतः क्रियाओं से उत्पन्न हो रहा है, उसको हम अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन शा, खा, शा, हा, जिसमें तरंगों के माध्यम से उसको व्यक्त किया जा रहा है, यानी वहां पर तरंगों का उच्चारण हो रहा है, उसको हम उस व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, खा, शा। उदीप्त या द्विगुण व्यंजन, ये अंगा और ढा को माना गया जो उदीप्त व्यंजन है। ये 2 ही मुख्य हैं, इसमें बिंदी का प्रयोग करके उसको हम उदीप्त कर देते हैं। 5वां है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन का अर्थ है जो नाक के सहायता से, नासिका की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अंगा, या, रा, ना, मा, ये सब आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञा तथा श्रा माने गए हैं। ये 6वां व्यंजन है, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छत्र, ज्ञा।
और अनुनासिक व्यंजन जैसे आपने पढ़ा अंगा, इया, ना, मा, ये सभी के सभी कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने आज व्यंजनों के प्रकार समझा। अगली वीडियो में हम आपको आगे के वर्णों के बारे में जानकारी देंगे कि वर्णों की प्रवृत्ति और किस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, तथा यह भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तथा और हिंदी से जुड़ी हुई समस्त व्याकरण की परिभाषाओं के साथ तथा व्याकरण की अन्य बातों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आप समस्त लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी पाठकगण हैं या जितने भी वीडियो देख रहे हैं वे समस्त लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और लाइक करें हमारे प्यारे भैया बहनों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।